तो हम डायरेक्ट उसको इमरजेंसी पे डायरेक्ट इमरजेंसी पर लाएं तो ऑटो ऑटोमेटिकली काम करेगा, ऑटो भी ब्रेक काम करेगा। और ईपी के द्वारा जो हमारा ब्रेक लगता है वो भी हमारा काम करेगा। जो इमरजेंसी में क्या होता है कि इमरजेंसी का जो एग्जॉस्ट पोर्ट होता है थोड़ा सा बड़ा रहता है, तो बहुत जल्दी बीपी प्रेशर हमारा जल्दी ड्रॉप कर जाएगा। तो सर बता रहे थे कि ईपी और ऑटो एक दूसरे का अपोजिट काम करता है सर। ईपी और ऑटो, ईपी और ऑटो, देखिए ईपी ब्रेक है क्या चीज़, ईपी ब्रेक में हमारा कहीं लीकेज नहीं करेगा, लीकेज नहीं करेगा, लीकेज नहीं करेगा। तो ईपी का टेस्टिंग अगर हम लोग करेंगे तो लीकेज नहीं करेगा। ईपी सुनिए, हमारी बात सुनिए पहले। ऑटो ब्रेक में हमारा क्या होता है लीकेज होगा कि हम मेन कंप्रेसर जो प्रेशर है वो हमारा 7 kg है, उसको हम कन्वर्ट करा देते हैं 5 kg में। तो 5 kg से हमारा जो पाइपलाइन चार्ज होता है उसको हम ब्रेक पाइप बोलते हैं, ब्रेक पाइप प्रेशर, है ना। तो उससे हम जो भी ब्रेक अप्लाई करेंगे वो हमारा ऑटो ब्रेक अप्लाई होगा। हाँ, और ईपी ब्रेक क्या होता है कि हमारा मेन कंप्रेसर जो 7 kg प्रेशर देता है वो हमारा मेन कंप्रेसर का प्रेशर हमारा डायरेक्ट जाता है, इसीलिए इसी कारण हमारा मतलब। तो वो हमारा क्या होता है कि हर कोच में हमारा एमआर टैंक लगा हुआ है ना। और डायरेक्ट जैसे हम यहाँ से सप्लाई देते हैं वो सभी कोच का हमारा मैग्नेट वाल्व होता है खुल जाता है एक साथ, इसीलिए हमारा ईपी ब्रेक बहुत जल्द वो लग जाता है। अच्छा सर, ये ईपी ब्रेक का टेस्टिंग कैसे करते हैं? ईपी ब्रेक का टेस्टिंग हम जनरली हम यहीं से करते हैं, मीटर से देख के करते हैं। कैसे होता है बता जैसे कि दीजिए। हम ईपी में लाए हाँ। तो ये हमारा गेज है, ब्रेक सिलेंडर का गेज। तो हमारा मोटर कोच में हम सेट करके रखते हैं 1.6 kg, 1.6 kg, 1.6 kg, और टेलर कोच में रखते हैं 1.8 kg, अच्छा है ना। जैसे इसको हम ईपी पे लाएंगे तो ये हमारा 1.6 kg नहीं शो करेगा, नहीं शो करेगा, करेगा करेगा, हाँ, करेगा। तो ठीक है। हाँ, ये शो करेगा। और फिर पीछे भी हमारा अप्लाई होगा, तो पीछे का हम देख नहीं सकते, सिर्फ इस मोटर कोच का हम देख सकते हैं। 1.6 और टेलर का 1.8, टेलर कोच में 1.8 रहेगा। टेलर कोच का कैसे पहचानेंगे सर? यहाँ पर दिया टेलर हुआ है। कोच इसमें नहीं, नहीं वो तो पीछे ना, टेलर तो पीछे। टेलर कोच में नहीं आएगा। टेलर कोच में क्या होता है किसी किसी में आपका गेज होगा, किसी किसी में आपका गेज नहीं होगा। तो गेज में आपका अगर ब्रेक अप्लाई हो रहा है तो आपको उसमें पता चल जाएगा कितना। अच्छा, 1.6 अगर आएगा तो मतलब सही है, सही है, वर्किंग में कंडीशन में। सर कल एक ही बताया था कि एयर स्प्रिंग रहेगा तो यही 1.8 हो जाता है, ऐसा है क्या? एयर स्प्रिंग होता है हाँ। तो आपका जो मोटर कोच में 1.8 हो जाता है और टेलर कोच में जो है 2.0 एयर हो जाता है। स्प्रिंग, एयर स्प्रिंग वाला में आपका बहुत में आपका फीवा दिया हुआ है, तो अलग चीज है ना। है, फीवा अलग चीज़ है, वो अलग चीज है। अलग नहीं, इसके बारे में बताए थे कि इसका जो प्रेशर डाउन होता है नहीं, वो वो 0.2 से बढ़ जाता है। फीवा के बारे में बताए होंगे। एयर स्प्रिंग में आपका फीवा तो फीवा में क्या होता है कि हमारा एमआर प्रेशर लिमिट से अधिक अगर हमारा ड्रॉप करने लगता है तब हमारा फीवा एक्टिव होता है और वहाँ से हमारा बीपी प्रेशर ड्रॉप करने लगेगा और गाड़ी ऑटोमेटिक हम कंट्रोलर बोलते हैं, इसको बीएल बॉक्स बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक हमारे चाबी यहाँ पे लगती है, इसको हम बोलते हैं BIVS, हाँ, BIVS, ब्रेक आइसोलेटिंग वाल्व स्विच, हाँ, ठीक है। तो इसका हमारा 2 काम होता है। जैसे हम इसको ऑन करते हैं तो हमारा एमआर प्रेशर जो 7 kg बना हुआ है वो हमारा 5 kg में कन्वर्ट होने लगता है। ऑन कैसे होता है बीपी सर? में कन्वर्ट बीपी में कन्वर्ट ये ऑन कैसे होता है? इसमें हम चाबी डालते हैं, इसको ऊपर की तरफ हम पुश करके रखते हैं, धक्का दे के चाकरी को आगे कर देते हैं। आगे कर देते हैं। टोटल 4 की होगा ना सर? नहीं, तीन की हो गया, एक ये BL की हो गया। इसमें हम चाबी डालने के बाद ऊपर की तरफ हम ढकेल देते हैं, हमारा ऑन हो जाएगा। ऑन हो जाएगा। और जैसे ही ऑन हो जाएगा हाँ। तो यदि मान के चलिए कि ये हमारा एमआर गेज है, एमआर गेज है ये, तो 7.5 तो kg जैसे हम इसको ऑन करेंगे तो हमारा अगर बीपी गेज होगा तो धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, 5 kg तक जाएगा। 5 kg तक जाएगा। 5 kg तक जाएगा। और एमआर 7.5 जाएगा ना? एमआर का गवर्नर पे निर्भर करता है, गवर्नर कितने पे सेट किया हुआ अच्छा, है। हाँ, सेट पे पता अच्छा। चलेगा। वो 7 पे भी कटेगा, 7.5 पे भी कटेगा, 7:45 पे भी कट सकता है। मेनली 7 से नीचे नहीं होना 7 से नीचे नहीं आएगा। जनरली हम 7.25 और 8 के बीच ही रखते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा BIVS हो गया। इसमें हमारा क्या है कि एमआर हमारा क्या होता है बीपी में कन्वर्ट होता है जब हम इसको ऑन करते हैं। अच्छा, और दूसरा क्या है कि जब हम सीक्वेंस लेते हैं तो उसका हमारा एक सप्लाई है BIVS के रोकर में, वो हमारा कॉन्टेक्ट में आता है। यदि BIVS हम ऑन नहीं करेंगे तो हमारा नोचिंग सीक्वेंस पूरा नहीं होगा। हाँ, तो नोचिंग सीक्वेंस पूरा करने के लिए BIVS हमको लगाना पड़ेगा। BIVS लगाना जरूरी है, तभी हो पाएगा, ठीक है।
गाड़ी को ब्लैक वाला स्विच क्या है सर ये? फॉरवर्ड और ये बैक तो और बेल रिवर्स बटन ये बस बेल है बेल। बेल के लिए बेल किसके लिए दिया जाता है सर? ये पीछे गार्ड के लिए है। गार्ड जैसे कंटिन्यूटी वगैरह भी इसी से करता है उड़ाता है। गार्ड ड्राइवर कंटिन्यूटी। ये सर ये वार्निंग लाइट सर क्या है? स्विच वार्निंग लाइट किसके वार्निंग लिए? लाइट वार्निंग लाइट ये है कि आपका इसमें एक है आपका फ्रंट नोच होता जी है ना। तो फ्रंट नोच में हम क्या करते हैं ना कि इसको अगर फ्रंट में हमको लगाना है तो इसको कर देंगे तो फ्रंट से हमका हाफ में नहीं जाएगा, अच्छा 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 सामने हाफ में नहीं। खाली फ्रंटे में खाली अच्छा, काम करेगा। स्पीड लिमिट तो में दो देखो ही नोच पे काम करेगा। अच्छा ठीक है, ये मतलब ऐसे करने से ऑन हो जाता है ना। हाँ ऑन हो जाएगा। 2 ही नोच पे काम करेगी, इससे ज्यादा नहीं लेकिन ये बढ़ेगा। अभी हमारा नहीं काम करता है। नहीं ठीक है ठीक है। नॉन इधर पे देखिए अब एक चीज बता कंट्रोल बता देते हैं। ये वाला कंट्रोल ये कंट्रोल वाला कंट्रोल वाला आपको पिला है। हाँ सर हाँ सर कॉपी है। देखिए बात नहीं है। ठीक है T9 में, हाँ। ठीक है। टैप चेंजर से टैपिंग लेता है और मेन रेक्टिफायर को लेता रेक्टिफायर में डालता है है ना। मेन basic- रेक्टिफायर से निकलता है हमारा सप्लाई हमारा एसएल में चला जाता है स्मूथिंग रिएक्टर में, है ना। डीसी में कुछ हाँ, कंपोनेंट तो होता ये है जो तो हमारा एसी बोलता है सप्लाई रेक्टिफायर में घुसने के बाद यहाँ से हमारा डीसी सप्लाई बन के निकलता है। डीसी हाँ, में कुछ तो एसी रहता है उसको एसी का स्मूथिंग निकलता एसी का कुछ अगर रिपल्स रहता है तो हमारा एसएल क्या करता है उसको है छानता है मतलब छानता प्योर डीसी बना देगा। उसके बाद फिर हमारे यहाँ से आ जाता है है। एएसएल यहाँ भी कुछ छान देता है स्मूथिंग रिएक्टर ये में। भी कुछ छान इसके देता बाद हमारा चला जाता है ओवरलोड, है ना। तो ओवरलोड TM1 के लिए हमारा ओवरलोड 1 हम इसको नाम ट्रैक्शन दिए। मोटर वन के लिए। ठीक उसके बाद हमारा ये कॉन्ट्रैक्टर है, ये आपका है CC1 कॉन्ट्रैक्टर है ट्रैक्शन मोटर 1 का। अच्छा हाँ, अच्छा हाँ ये पॉजिटिव साइड में आपका कॉन्ट्रैक्टर है और ये हमारा नेगेटिव नेगेटिव साइड में कॉन्ट्रैक्टर है। हाँ, हाँ। और हमारा CLR करंट लिमिटिंग रिले, अच्छा है अच्छा ना। तो ये ट्रैक्शन मोटर जो है हमारा कितना करंट वो ले रहा है, यदि ज़्यादा करंट लेगा तो CLR क्या हो जाएगा, को मतलब ट्रिप कर जाएगा। ट्रिप कर जाएगा तो यही कंट्रोल यही काम करता हाँ, है समझ गए। एकदम समझ तो गया। समझ गए ये, ठीक है। तो इसी तरह हमारा TM2 के लिए सर्किट बनेगा, TM3 के लिए बनेगा, TM4 के लिए बनेगा एक मोटर के लिए। अच्छा सर ये ठीक चीज है। तो सब समझ में आ गया तो इसको मतलब कि ऑन सुनिए हम बता रहे ठीक है। हैं। तो इसमें हमारा जो डीसी सप्लाई जो दिया हुआ है क्वाइल में, हाँ क्वाइल में जो डीसी सप्लाई दिया हुआ है ये कंट्रोल स्विच के द्वारा ही हमारा जाता है। अच्छा अच्छा यदि इसका टारगेट हमारा गिर जाता है तब हम क्या करते हैं, कंट्रोल स्विच को हम ऑफ कर देते हैं और ओवरलोड को रिसेट करते हैं, तो ये टारगेट हमारा क्या होता है, सटता है। हाँ, अब यहाँ पे देखिए